व्हाट्सअप फ्रेंड्स, वीडियो नंबर 20 में आप सभी का स्वागत है। हाउ आर यू एंड हाउ इज़ लाइफ एट योर एंड? आई होप थिंग्स आर गोइंग ऑन स्मूथली। तो आज फिर इस वीडियो में आपके लिए नया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जी हाँ, इस टेंस की हम बात करेंगे और साथ के साथ हम जानेंगे सिंस और फ्रॉम या फॉर की ग्रामर। तो आगे चलने से पहले अगर चैनल पे आप नई हैं, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करें और साथ के साथ आपकी मदद करने के लिए अब मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आप आसानी से अपनी पसंद का वीडियो सर्च कर सकें। ओके, तो फिर आगे चलते हैं। सो हियर वी गो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये रहा एग्जाम्पल। मैं डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट में 2009 से रह रहा हूँ। अब यहाँ पर आप अगर सेंटेंस ट्राई करेंगे तो हो सकता है काफ़ी लोग इसको कहें आई एम लिविंग इन डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट फॉर 2009। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर दो गलतियाँ हैं। पहली गलती कि यहाँ पर हमको फॉर नहीं चाहिए, यहाँ पर लगेगा सिंस। और क्यों, ये मैं आपको इस वीडियो में बाद में बताऊंगा। और दूसरी गलती कि आई एम लिविंग इन फरीदकोट, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो कि हमको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ पर हमको चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वो इसलिए क्योंकि काम ये 2009 में शुरू हुआ था और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम सिर्फ एट प्रेजेंट जो काम चल रहा है हम उसकी बात करते हैं। तो फिर ये सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन लिविंग इन फरीदकोट सिंस 2009। ओके, यानी कि अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान ये हो गई कि हम कहना चाहते हैं कि काम हमारा पास्ट में यानी कि साल 2009 में शुरू हुआ था, तब रहना शुरू किया था और तब से अब तक वहाँ पर हम रह रहे हैं और आगे भी हम रहते रहेंगे। तो ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और साथ के साथ सिंस हम उस कंडीशन में लगाते हैं जहां पर कि हमको किसी फिक्स साल, दिन या टाइम के बारे में पता है, तो हम वहां पर सिंस इस्तेमाल करेंगे। और फॉर या फ्रॉम हम तब लगाएंगे जबकि हमको फिक्स दिन, साल, महीना, टाइम याद नहीं, पर हमको याद है कि इतने सालों से, इतने महीनों से, इतने दिनों से। ठीक है, तो उन कंडीशन में हम लगाते हैं फॉर या फ्रॉम। ओके, अब कुछ और एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, श्री नरेंद्र मोदी इंडिया के प्रधानमंत्री 2014 से हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, सुबह से बरसात हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 3, वो कल रात से भूखा है। एग्जाम्पल नंबर 4, बहुत मुद्दतें हो गई जब हम पिछली बार मिले थे। फ्रेंड्स, आप इन सेंटेंसेस को यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और मैं फिर इसके बारे में एक्सप्लेन करना अभी शुरू करता हूँ। ओके, सो अगर ईमानदारी से इन सेंटेंसेस को आपने खुद ट्राई किया है तो मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस हम यहाँ कहेंगे मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस 2014। ओके, कभी कभार हमारे सेंटेंसेस में हम वर्ब की जगह पर किसी नाउन या नो एक्शन को इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि मैंने नो एक्शन बताया प्राइम मिनिस्टर। मैंने नो एक्शन की बात हालांकि वीडियो में की हुई है, जिसका कि लिंक यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर कि हम वर्ब के बिना सेंटेंसेस बनाते हैं। और इस केस में हम सिंस 2014 लगाएंगे क्योंकि हमको पता है 2014 से वो प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, हम इट लगाकर बारिश की बात करेंगे और सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से काम हो रहा है। उसके बाद अगला सेंटेंस, he has been hungry since yesterday night. Okay, next sentence, it has been ages since we met last time. ओके, हम ऐसे भी बना सकते हैं कि एक फिक्स टाइम से, तो हम उस फिक्स टाइम की बात पास्ट टेंस में करेंगे सिंस वी मेट लास्ट टाइम। ओके, अब फॉर के सेंटेंसेस हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। मैं 12 सालों से फरीदकोट में रह रहा हूँ। रमेश 5 महीने से इंग्लिश सीख रहा है। छोटा बच्चा 20 मिनटों से रो रहा है।
सुरेश पिछले 2 घंटों से पबजी खेल रहा है। अब सेंटेंस नंबर 1, यस फॉर से बनेगा आई हैव बीन लिविंग इन फरीदकोट फॉर 12 years। दूसरा सेंटेंस, रमेश हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम 5 months। तीसरा सेंटेंस, लिटिल बेबी हैज बीन क्राइंग फ्रॉम 20 minutes। और लास्ट सेंटेंस, सुरेश हैज बीन प्लेइंग पबजी फॉर लास्ट 2 hours। और अब ट्राई करते हैं एक्टिविटी। तो यहाँ पर आप एक्टिविटी को ट्राई करते वक्त वीडियो पॉज करके इसको आप खुद ट्राई दीजिए एक बार, और बाद में इसको यहाँ से प्ले कर सकते हैं आंसर्स चेक करने के लिए। यू कैन पॉज द वीडियो नाउ। ओके, तो उम्मीद है अगर एक्टिविटी आपने ईमानदारी से खुद ट्राई की है तो अब इसका हम सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पर जैसे कि सेंटेंसेस पूरे करने हैं। और पहला सेंटेंस, टॉम स्टार्टेड रीडिंग बुक 2 hours ago। तो उसने 2 घंटे पहले किताब पढ़नी शुरू की थी। सो ही यानी कि हम दूसरे शब्दों में कहेंगे हैज़ बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours। ठीक है, आगे चलते हैं। लिंडा इज ऑस्ट्रेलियन एंड ही इज ऑन टूर इन यूरोप। सो यानी कि शी हैज़ बीन विजिटिंग मैनी कंट्रीज। अब यहाँ पर सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे, यानी कि हमने यहाँ पर बताया 1st of this month, यानी कि एक टाइम फिक्स आ गया तो यानी कि सिंस लगेगा। शी हैज़ बिन विजिटिंग मैनी कंट्रीज सिंस 1st of this month, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, सानिया मिर्जा अब प्ले करती है टेनिस, हर फादर इंस्पायर्ड हर, यानी कि सानिया मिर्जा तब से टेनिस खेल रही है जब से कि उसके फादर ने उसको इंस्पायर किया है। ठीक है, मेरे को नहीं पता एक्चुअली, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस बताया है कि क्यों वो कब से वो टेनिस खेल रही है। खैर, प्रैक्टिस के लिए हम सेंटेंस ट्राई करते हैं। सानिया मिर्जा हैज़ बिन प्लेइंग टेनिस सिंस हर फादर इंस्पायर्ड हर। नेक्स्ट सेंटेंस, ओके, सो तुम कहाँ पर हो, मैं तुमको हर जगह देख चुका हूँ। सो वेयर हैव यू बीन, आई हैव लुक्ड यू एवरीवेयर। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, ए ने कहा राजेश इज टीचर, तो बी ने कहा हाउ लॉन्ग हैज ही बीन टीचिंग, यानी कि वो कब से पढ़ा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, ए ने कहा इट इज रेनिंग हैवीली हियर, तो बी ने कहा हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग फॉर, यानी कि कब से बरसात हो रही है। अब नेक्स्ट सेंटेंस, ए ने कहा A friend of mine saves money to buy a car। अब बी ने कहा how long has he been saving money for, right? कब से वो पैसे इकट्ठे कर रहा है। अब सेंटेंस नंबर 8, we always go to Shimla for holiday। So we have been going there। अब यहाँ पर हम for लगाएंगे या since लगाएंगे। देखिए काफ़ी सालों की बात आ गई। सो वी हैव बीन गोइंग देयर फॉर मैनी ईयर्स, हम काफ़ी सालों से वहाँ जा रहे हैं, हम फॉर लगाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस, आई स्टार्टेड अपलोडिंग वीडियोज ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड आई हैव बीन अर्निंग गुड मनी नाउ। अब मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। ओके, सो तब से कमाना शुरू किया था और अब भी कमा रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज़ बीन हैप्पी सिंस ही हैज़ वन लॉटरी। वो खुश है जब से उसने लॉटरी जीती है, यानी कि जब से लॉटरी लगी वो खुश हो गया और अब भी खुश है। सो ही हैज़ बीन हैप्पी सिंस ही हैज़ वन लॉटरी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो की एंडिंग हम करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपको समझ आया और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। प्रवीण खन्ना इज सेइंग यू गुड बाय। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।